इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हमारी शावर की तमाम सहाफ़ी बरदरी का शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की, ना पार्टी लीडरशिप की, ना डॉक्टर्स की, और उनको मुकम्मल जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया है। परसों एक तशवीशनाक खबर बाहर आई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद हमने अडियाला जेल जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बहनों में से किसी को भी सिर्फ उनको कहा कि 2 मिनट मिलने दे ताकि वो कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले और उनकी सेहत दरियाफ्त करे और बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वहाँ सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ताकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इस सारे किस्से का बताएं, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात से इनकार किया। बहरहाल जिस तरह के आप सबको पता है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिनको नाहक कैद किया हुआ है उनके केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं, और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इंशाल्लाह हम जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बार बार बताया है कि हमारे कबायली अजला जिनको 2018 में इंतज़ामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, लेकिन फाइनेंशियली उनको अभी तक जो है शामिल नहीं किया गया। जो हमारा NFC में शेयर बनता है आईनी और कानूनी तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी है, क्योंकि आईन में लिखा है कि जो NFC का शेयर है वो तमाम 4 सूबों में तकसीम होगा। चूँकि कबायली अजला फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं किए गए और वो शेयर अभी तक 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आधा शामिल है और आधा शामिल नहीं है। अभी तक जो हमारी एस्टीमेट है NFC की मद में इन 7 सालों में ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं, जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये NFC में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो NHP हैं या कबायली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस NFC के हवाले से कल बरोज़े पीर तमाम यूनिवर्सिटीज़, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके NFC पर। नौजवानों के सेशन होंगे ताकि नौजवानों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ये बात उनके इल्म में हो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस NFC पर मैंने
स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मौजूद हैं उनको भी एतमाद में लें और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो और ये हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम स्वाति का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है और हमने मुश्तरका इंशाअल्लाह ताला इस हक़ के लिए लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। ये बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इस दफ़ा NFC वार्ड की शिरकत करनी है, दूसरी तरफ एहतजाज के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से फ़ायदा हासिल होगा? देखिए जी, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये आप सब का भी हक है, आप सब के हक पर भी डाका डाला जा रहा है। ये सिर्फ सूबाई हुकूमत या प्रोविंशियल असम्बली की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हमने अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखा है। जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, वो इंसाफ के हसूल के लिए है, वो हमने अपनी सियासी जदोजहद एक साइड पर रखनी है, लेकिन ये जो NFC में हमारा शेयर है ये हम सब का है, तो इसके लिए जो है अपनी आवाज़ मुश्तरका उठानी है। आपने भी उठानी है, मैंने भी उठानी है, हमारे टीचर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मजहबी जमातों ने और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उठानी है वो आवाज़, और आप सब ने जो है अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखना है। वन बाई वन। टेम्परमेंट क्या आप मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपकी मुलाकात, नेशनल गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है, और क्या ये कोई जो आप क्लेम करते हैं कि मेन लाइन वाला ट्रैक, क्या अगर आप कोई हद क्रॉस करते हैं तो क्या आप जहन में है कि दिस वुड बी अनदर ट्रैक? देखिए जी, ये तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना, और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। सुहेल साहब, मेरे दो मुख्तसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि सियासी जमातों में फैसले जो एहतजाज के या जो दीगर अहम फैसले होते हैं पार्टी की तंजीम करते हैं। आपने अडियाला के सामने एहतजाज किया, रात भी गुजारी, पार्टी इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं थी, इस हवाले से पार्टी वर्कर भी वो कंफ्यूजन करता है। ये ज़रा क्लियर करें कि पार्टी को आप लोग क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखते। दूसरा क्वेश्चन है कि NFC के हवाले से KP गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई? देखिए जी, सबसे पहले बात कि एहतजाज आप सही कह रहे हैं कि वो पार्टी तंजीम का काम है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाज़ी सलूक था, क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वज़ीर आला उनको पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज़ इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, आपके वज़ीर आला का, आप सब के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाज़ी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मज़ाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है,
एक दफ़ा, कल उसके बारे में जो है एवार्ड के लाएअमल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफ़ा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और कल जो है असम्बली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो है असम्बली को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा और तमाम मेंबर्स पूरी असम्बली को इस पर ब्रीफिंग भी देगी और हमने कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ सूबाई हुकूमत के मेंबर्स को या असम्बली के मेंबर्स को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को इसके बारे में बताना है और उनको कहना है कि ये आप लोगों का हक है और आप लोगों को आपका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। वन बाय वन जी, देने जा रहे हैं वन बाय वन जी। पार्लियामेंटेरियन जो जा रहे हैं मंगल के दिन जो यहाँ से मोटरवे से आपका तंजीम देखिए जी, उनका जो तंजीम का फ़ैसला है अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहाँ पर वर्कर नहीं जाएगा, वहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सर डेली के हिसाब से आपको पता है रात को भी इंकर्जन का वो इन्फिल्ट्रेशन की एक अटेम्प्ट फॉल हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पर, उसके हवाले से जरा बताएं कि खान साहब के अलावा भी बहुत कुछ करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? देखिए हम बिल्कुल आधा खैबर पख्तूनख्वा नहीं कोए हैं और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नेंस हो रही है तो डिलीवरी हो रही है तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज़ मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा CRBC है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा NHP है, ये तमाम चीज़ें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। आप ज़रा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज़्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी हैं, तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इज़हार भी कर रहे हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाज़ा कर चुका हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी
कर पाएंगे और रख भी पाएंगे, क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के ख़ात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद। हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं ख़ुसूसन दहशतगर्दी के मामलों के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा, जो आपका ज़िला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फहीम साहब ने बनाई थी, अली अकबर साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अफजूल की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मतलब वाहिद जलाल में मतलब न सिर्फ पर ट्विटर तमादा को बल्कि इजाजत न वर्कू रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसने भी FIA भी गए साइबर क्राइम दा NFC इशू से कम दा द प्रोविंस इशू दा एज सो फॉर चे इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमुंगा हालत में देखी ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी ताऊ आवाज मुंगा बमख्तूब इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन है उसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे मेन इशूज़ हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।